हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज मैं चर्चा करना चाहूँगी रावण और अंगद के बीच जो संवाद हुआ था उसकी, जिसमें कि 14 बुरी आदतों को, या आप कह सकते हैं कि 14 ऐसी बातों को बताया गया है जो व्यक्ति को मृत बना देती हैं। आप सब जानते हैं कि अच्छे और सुखी जीवन के लिए ज़रूरी है कि कुछ नियमों का हर इंसान पालन करे। शास्त्रों के अनुसार बनाए गए नियम जो हैं उनका पालन करने वाले व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना उसे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, स्त्री हो या पुरुष। यदि कुछ बातों को ध्यान दिया जाए तो वह हमेशा सुखी रह सकता है, अन्यथा भविष्य में भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु एक अटल सत्य है और ये देह एक दिन खत्म हो जानी है, और ये बातें पूर्व निश्चित हैं। आमतौर पर यही माना जाता है कि जब देह निष्क्रिय होती है तो इंसान की मृत्यु होती है, लेकिन कोई भी इंसान देह के निष्क्रिय हो जाने मात्र से नहीं मरता। कई बार जीवित रहते हुए भी व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगती है, परंतु यदि आज भी किसी व्यक्ति में 14 दुर्गुणों में से एक भी दुर्गुण आ जाता है तो वह मृतक के समान हो जाता है। यहाँ मैं आपके साथ चर्चा करूँगी कि कौन कौन सी बुरी आदतें, काम और बातें ऐसी हैं जो व्यक्ति को जीते जी मृत के समान बना देती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है जब लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच में संवाद होता है। इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया था कि 14 ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके द्वारा व्यक्ति जीते जी भी मृत के समान है। पहला, काम। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों में उलझा रहता हो, वह व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर जीता है, वह व्यक्ति मृत है। दूसरा, वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह व्यक्ति वाम मार्गी कहलाता है। और ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को भी मृत के समान ही समझा जाता है। नंबर 3, कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ ही होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य करने में, आर्थिक रूप से किसी भी कल्याण के कार्य में हिस्सा नहीं लेता और उसे हमेशा हिचकिचाहट बनी रहती है ऐसे सब कार्यों से, और वह दान देने से बचता रहता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान ही समझा जाता है। चौथा, अति दरिद्र। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन हो, वो व्यक्ति भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ ही है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए क्योंकि वह तो पहले से ही मरा होता है, बल्कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। परंतु अति दरिद्रता भी एक श्राप है, और जिसके तहत हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान ही माना जाता है, क्योंकि यदि उसमें दरिद्रता है तो उस व्यक्ति में साहस, सम्मान और आत्मविश्वास कुछ भी नहीं बचता। दरिद्रता जबकि आपके पूर्व कर्मों से आती है, परंतु कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो इस जन्म में आपको दरिद्रता की ओर खींच के ले जाते हैं। पांचवा, विमूढ़ अर्थात अत्यंत मूढ़ अर्थात मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति को भी मरा हुआ ही समझा जाता है। जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने के लिए अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए भी मृत के समान माना जाता है। छठे नंबर पर आता है अजसी। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई है, वह व्यक्ति भी मृत व्यक्ति ही है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता, वह व्यक्ति भी मृत व्यक्ति से कम नहीं है। सातवां, सदा रोगवश।
जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रहता है, इसीलिए उसे भी मृत के समान माना जाता है। जबकि रोगी होना भी दो ही कारणों से होता है, एक तो हमारा प्रारब्ध अर्थात पिछले जन्मों में किए हुए कर्म, दूसरा इस जन्म में किए हुए कर्म। तो इन्हीं के चलते हुए व्यक्ति रोगी बनता है और मृत की श्रेणी में आ जाता है। 8वें नंबर पर है अति बूढ़ा। अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत के समान होता है, क्योंकि वह अन्य व्यक्तियों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार वह स्वयं अपने परिजनों के द्वारा ही उसकी मृत्यु को कामना करते हुए देखता है, और यही उसके लिए सभी कष्टों से मुक्ति मिलने का एकमात्र साधन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखिए ताकि जब आपकी सांसों का अंत हो तो आप वृद्ध होते हुए भी चलते फिरते अपने शरीर से मुक्ति प्राप्त पा सकें। 9वें नंबर पर आता है संतत क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला व्यक्ति भी मृत के समान है। हर छोटी छोटी बात पर क्रोध करने वाला व्यक्ति ऐसा ही होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण ना हो, वह व्यक्ति जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जा सकता। 10वें नंबर पर आता है अघघानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से धन अर्जित करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वह व्यक्ति भी मृत के समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके धन को प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही लग जाती है और ये व्यक्ति भी मृत के समान ही होते हैं। 11वें नंबर पर होता है तनुपोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए जीता है। संसार में किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना नहीं होती, ऐसा व्यक्ति भी मृत के समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों की स्थापना के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीज़ें पहले उन्हें मिल जाएं ताकि किसी अन्य को ना मिले, वो व्यक्ति मृत समान है। ऐसा व्यक्ति समाज और राष्ट्र दोनों के लिए अनुपयोगी होता है। 12वें नंबर पर आता है निंदक। अकारण ही निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों से सिर्फ कमियां ही उनमें नजर आती हैं। जो व्यक्ति किसी भी अच्छे काम की आलोचना करने से नहीं चूकता, वह व्यक्ति निंदक की श्रेणी में आता है। और ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो सिर्फ किसी न किसी की बुराई करे, वह व्यक्ति इंसान मृत ही समझा जाता है। 13वें नंबर पर आता है विष्णु विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत के समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परम तत्व है ही नहीं, हम जो करते हैं वही होता है, संसार हमसे चल रहा है, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता, ऐसे व्यक्ति को भी मृत ही मानना चाहिए। और 14वें नंबर पर आता है संत और वेद विरोधी, अर्थात जो संत, ग्रंथ, पुराण और वेदों का विरोधी है वह भी मृत के समान है। तो इस प्रकार से ये 12 बातों का संकेत हमें प्राप्त होता है अंगद और रावण जी के संवाद के रूप में। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं पुनः रावण की, कि रावण ने ऐसी कौन सी 3 बातें बताई थी लक्ष्मण जी को जो कि बहुत काम की थी। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा था कि इस संसार में नीति, अनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन के लिए कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। भगवान श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ भी नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौट आए। तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जी पुनः गए
और जाकर रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। तब उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 बातें बताईं जो सफल जीवन की कुंजी हैं। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाला जा सके उतना टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैंने भगवान श्री राम को नहीं पहचाना और उनकी शरण लेने में मैंने देर कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई है। दूसरी बात रावण ने ये बताई कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण कहता है कि मैं ये भूल गया था, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध ना कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को सबसे तुच्छ समझता था। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी। इसीलिए मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अब किसी को भी कभी तुच्छ मत समझो। तीसरी बात रावण ने जो लक्ष्मण जी को बताई, अंतिम बात जो थी वो ये थी कि अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी मुझसे चूक हुई है। मैं चूक गया क्योंकि मैंने विभीषण को मेरी मृत्यु का राज बता दिया था और यही मेरी मृत्यु का कारण बना। ये मेरे जीवन की बहुत ही बड़ी गलती थी। तो इस प्रकार से ये शिक्षाएं लक्ष्मण जी को प्राप्त हुई रावण के द्वारा। कल हम नई चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।